सो है गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इफ गोकू वाज द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग का पार्ट 3। तो लास्ट पार्ट में आपने ये देखा गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट फाइट कर रहे होते हैं और फिर अचानक से यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, फू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ से ये पता चलता है ये जो यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है इसका नाम है फू। तो उसके बाद यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है, मुझे बताओ वो ओमनी किंग ज़ेनो कहाँ पर है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे और मेरे पूरे यूनिवर्स को ही अरेज कर दिया था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे वापस आया, लेकिन जब मैं वापस आ ही गया तो अब मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं ये है ओमनी किंग गोकू। तो उसके बाद यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलते हैं ये ओमनी किंग, लेकिन कैसे हो सकता है। तो उसके बाद यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, चलो जो भी है, तुम कैसे ओमनी किंग बने ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मैं तुम्हें मारूंगा तो उसके बाद उस ज़ेनो को मारूंगा। तो उसके बाद गोकू और फू की फाइट स्टार्ट होती है और उन दोनों की फाइट से पूरा यूनिवर्स ही शेयर कर रहा होता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर इन दोनों की फाइट ऐसे ही चलती रही तो पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद गोकू और फू की फाइट दिखाई जाती है और उन दोनों की पावर सेम लेवल पे होती है, लेकिन फू के पास एक फायदा होता है, अगर गोकू उसके ऊपर बड़ा अटैक भी करे वो फिर भी अपने आप को हील कर लेगा। तो उसके बाद गोकू फू को बोलता है, तुम्हें पता है कि हम तुम्हें नहीं मार सकते, सिर्फ ज़ेनो ही तुम्हें अरेज कर सकते हैं। अगर तुम इतने ही ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम किसी का भी अटैक सरवाइव कर सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, तो क्या तुम मेरा एक पावरफुल अटैक सरवाइव कर सकोगे। तो उसके बाद फू बोलता है उस उन्होंने भी मुझे काफी मुश्किल से अरेज किया था, उसके अलावा मुझे कोई भी नहीं अरेज कर सकता ना मार सकता, यहाँ तक कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मुझे हकाई भी नहीं कर सकते। तो तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारा एक अटैक मुझे मार सकता है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारा वो अटैक मुझे मार सकता है। उसके बाद गोकू बताता है मेरे प्लान में एक दफ़ा माजिन बू आया था जो काफ़ी ज़्यादा बुरा था और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। इवन उसके पास तुम्हारी तरह रीजनरेशन वाली एबिलिटी भी थी। उसको हमने काफ़ी बार मारने की कोशिश की लेकिन वो बार बार हील हो जाता था और लास्ट में हम सब ने मिल के एक बहुत बड़ा सा स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट किया और फिर माजिन बू उस स्पिरिट बॉम्ब के साथ ही ख़त्म हो गया और उस अटैक का नाम स्पिरिट बॉम्ब है जिससे मैं तुम्हें मारूंगा। तो ये बात सुन के फू काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हारे प्लेनेट में एक माजिन बू नाम का कोई आया था और तुमने उसको उस अटैक की वजह से मार दिया और अब तुम सोच रहे हो कि वो अटैक मेरे ऊपर वार करेगा। तुम जितना टाइम मांगोगे मैं तुम्हें उतना ही टाइम दूंगा, जल्दी से वो वाला अटैक क्रिएट करो। लेकिन मुझे पहले एक बात बताओ, तुमने बोला कि तुम एक प्लेनेट में रहते थे जिसको तुम बुरे लोगों से बचाते थे, लेकिन उसके बाद तुम ओमनी किंग कैसे बने, क्या तुम एक मोर्टल हो। तो उसके बाद गोकू बोलता है हाँ मैं एक मोर्टल हूँ। तो उसके बाद फू हंसने लगता है और बोलता है एक मोर्टल। ओमनी किंग, मुझे लगता था वो ज़ेनो दिखने में बच्चा है, लेकिन वो तो सही में ही एक बच्चा है। हम इतनी मुश्किल से हमारे यूनिवर्स का होने वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चूज करते हैं, लेकिन इस ज़ेनो ने एक मोर्टल को ओमनी किंग बना दिया। तो उसके बाद फू सीरियस हो जाता है और बोलता है तुम जिस अटैक की बात कर रहे थे आप मुझे वो बताओ। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है ग्रैंड प्रीस्ट अब टाइम हो गया है। तो फिर उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं सब बाहर आ जाओ और फिर सारे 12 यूनिवर्स के गॉड्स और एंजल आ जाते हैं। तो उसके बाद हमें पहले की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है अगर हम यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हकाई नहीं कर सकते तो क्या कोई और तरीका होगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं मैंने उसके ऊपर बड़े से बड़ा अटैक किया लेकिन फिर भी उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता हम उसको किसी अटैक से मार सकते हैं, उसको सिर्फ ज़ेनो ही अरेज कर सकते हैं और अब मुझे खुद भी नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। तो उसके बाद गोकू बोलता है जब माजिन बू पहली बार आया था तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इवन हम सब भी उसको नहीं हरा सके और लास्ट में हम सब ने एक स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट किया और उस स्पिरिट बॉम्ब की वजह से माजिन बू का नामो निशान ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि फू भी स्पिरिट बॉम्ब से मार सकता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं तुमने बोला तुम सब ने मिलकर स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट किया, तो अगर अब तुम अर्थलिंक को फू के साथ कंपेयर करो तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं फू के सामने। तुम चाहे पूरे यूनिवर्स की एनर्जी से भी एक स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट करो लेकिन फिर भी
वो स्पिरिट बॉम्ब फू को खत्म नहीं कर सकता क्योंकि फू काफी ज्यादा पावरफुल है। वो इवन मल्टीवर्स को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसके बाद गोकू बोलता है पहले हम सब मोटल ने अपनी एनर्जी से एक स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट किया था और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था जिसके सामने माजिन बू भी कुछ नहीं कर सका। लेकिन अब आपने बोला फू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जिसको तुम्हारा स्पिरिट बॉम्ब नहीं मार सकता। तो अगर हम ऐसा करें कि अब हम सब गॉड्स और एंजल की एनर्जी से स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट करें तो फिर मुझे तो लगता है कि सब गॉड्स और एंजल की एनर्जी से जो स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट होगा वो तो आराम से फू को ख़त्म कर देगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी सोचने लग जाते हैं और बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। अगर सब गॉड्स और एंजल की पावर एक साथ मिल के एक स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट करे तो उसके सामने एक गॉड क्या चीज़ है। अगर 12 एंजल और 12 गॉड्स एक साथ एक स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट करे तो एक गॉड उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही तुम यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इतने टाइम तक कैसे रोकोगे। वो तो अपने कंट्रोल में भी नहीं होगा। उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा ज़ेनो के ऊपर और वो सीधा बदला लेने ही आएगा। तो तुम्हें लगता है वो तुम्हें टाइम देगा स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट करने के लिए। और एक और बात, वो अपनी पावर पे काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करता है। उसको लगता है कि कोई भी उसको नहीं हरा सकता। तो फिर गोकू बोलता है हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं उसको बोलूँगा मैंने सुना है कि तुम्हें सिर्फ ज़ेनो ही अरेज कर सकता है लेकिन मेरे पास भी एक ऐसा अटैक है जो तुम्हें मार सकता है। तो वो ये सुन के अपने ऊपर ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस करने लग जाएगा और बोलेगा मैं तुम्हारा अटैक आराम से सर्वाइव कर लूँगा। और फिर इसी मौके का फ़ायदा उठा के हम एक स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सब एंजल और गॉड्स को बुला लेते हैं और उनको अपने प्लान के बारे में बता देते हैं। तो उसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट में। तो गोकू बोलता है सब मुझे अपनी एनर्जी दो। तो उसके बाद सब गॉड्स और एंजल अपने हाथों को ऊपर कर लेते हैं और वीरस पेलमोड जिन चांपा और जितने भी गॉड्स और एंजल होते हैं सब अपनी एनर्जी गोकू को देने लग जाते हैं स्पिरिट बॉम्ब के लिए। और गोकू आस्ता आस्ता स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट करने लग जाता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट स्माइल कर रहे होते हैं कि उनका प्लान कामयाब हो रहा है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी अपने हाथों को ऊपर कर लेते हैं और वो भी गोकू को एनर्जी देने लग जाते हैं स्पिरिट बॉम्ब के लिए। और देखते देखते इतना बड़ा स्पिरिट बॉम्ब बन जाता है कि अगर आप इस स्पिरिट बॉम्ब को माजिन बू वाले स्पिरिट बॉम्ब से कंपेयर करोगे जो माजिन बू की आर्क में गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट किया था तो इस स्पिरिट बॉम्ब के सामने वो माजिन बू की आर्क वाला स्पिरिट बॉम्ब कुछ भी नहीं। तो उसके बाद गोकू स्पिरिट बॉम्ब को फू की तरफ शूट कर देता है और उस स्पिरिट बॉम्ब में इतनी ज्यादा पावर होती है कि फू भी उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो उसके बाद स्पिरिट बॉम्ब जैसे ही फू को लगने वाला होता है फू को समझ आ जाती है कि ये काफी बड़ा है। अगर ये मुझे लग गया तो हो सकता है कि मैं मर जाऊं। तो उसके बाद फू उस स्पिरिट बॉम्ब को वापस पुश करने लग जाता है गोकू की तरफ और फिर गोकू अपनी फुल पावर का यूज करके वो स्पिरिट बॉम्ब को पुश करने लगता है फू की तरफ। लेकिन फिर भी वो स्पिरिट बॉम्ब नहीं फू की तरफ जाता क्योंकि दोनों की पावर लगभग सेम ही होती है और स्पिरिट बॉम्ब एक जगह पे रुक जाता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट को समझ आ जाती है कि उनको कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी गोकू की मदद करने के लिए चले जाते हैं और फिर वो दोनों मिल के स्पिरिट बॉम्ब को पुश करते हैं फू की तरफ और लास्ट में वो स्पिरिट बॉम्ब फू को लग जाता है और देखते देखते फू पूरा ही अरेज हो जाता है। मतलब फू का कोई निशान भी बाकी नहीं रहता। तो उसके बाद सब काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने एक गॉड को हरा दिया और ग्रैंड प्रीस्ट भी बोलते हैं सन गोकू तुमने फिर एक दफा कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि हम इसको हरा सकेंगे लेकिन फिर भी तुमने कोई रास्ता निकाल लिया और तुमने इसको हरा दिया। लेकिन अभी ये खुश होने का टाइम नहीं। अभी तो और भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गॉड्स हैं। तो अब हमें तैयारी करनी होगी ये ना हो कि वो सब हमारे ऊपर अटैक कर दे और इस बार हम उन गॉड्स का मुकाबला नहीं कर सकते। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो उसके बाद गोकू बोलते हैं ग्रैंड प्रीस्ट क्या हम यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को बुला ले जीरन हिट वजीटा और हम सब इनके साथ मिलकर ट्रेनिंग करें और फिर बाद में हो सकता है कि हम सब मिलके उन गॉड्स को हरा सके। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं मेरे पास एक टाइम चैम्बर है जहाँ पर बाहर अगर एक दिन हो तो उसके अंदर
1000 साल बनेंगे। तो अगर हम उसके अंदर 1000 साल तक ट्रेनिंग करें तो हम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और तब तक वो गॉड्स भी अपनी पावर को रिकवर कर देंगे और वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। हमें जल्दी करनी होगी। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सब एंजल्स को बोलते हैं तुम सब जल्दी जाओ और वजीटा, हिट और जीरन को लेके आओ। तो फिर कुछ टाइम के बाद जीरन, हिट, वजीटा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एंजल्स ने उनको पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया होता है और वो सब भी रेडी हो जाते हैं मल्टीवर्स को बचाने के लिए। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट उन सबको उस टाइम चैम्बर के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं अगर बाहर का एक दिन हो तो इसके अंदर 1000 साल बनेंगे। तो जैसे मुझे और गोकू को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम दोनों इमोर्टल हैं, लेकिन तुम तीनों मोर्टल हो और तुम भूख प्यास से मार सकते हो, तो इसलिए मैं तुम तीनों को भी इमोर्टल बना देता हूँ। तो वो तीनों ये सुन के शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप हमें इमोर्टल बना सकते हो। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं जैसे विश फ्रीजा को जिंदा कर सकता है तो मैं तो विश का फादर हूँ, मेरे लिए तुम्हें इमोर्टल बनाना कोई बड़ी बात नहीं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जीरन, हिट और वजीटा को इमोर्टल बना देते हैं और वो सब फिर टाइम चैम्बर के अंदर चले जाते हैं। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।